अन्मे मनः शिवसङ्कल्पमासो चरण कमलेभ्यो प्रियं मम नमस्काराणि अर्पयामि नमस्करोमि भगवान् साम्ब सदा शिवाय नमः। अतः ध्यानम् ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः नमस्काराणि अर्पयामि। ओम जयंती मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां पार्वत्यै नमः। कार्तिक स्वामी चक्रवाणः संवदन्ति कुमार विशिखाइव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिर्हृदे सर्वजज्जतु विश्वाः सर्वजज्जतु। कार्तिकेश्वराय नमः सेनापतये नमः नमस्काराणि नंदीगंगा ध्यान कल्लिदे माशो शिलानुरभवन भीमो गणाधरः जो बलसर्गणेन संक्रन्धनानि धरेत वीरः शतघोषेण अजय साकविन्द्रः। कार्तिकेश्वराय नमः सांगाय सह परिवाराय नमः सायुधाय सह शक्तिकाय नमः। ध्यानम् अक्षतानि अर्पयामि। भगवान् महाकालेश्वर ध्यानम् ओम ओम द्रौं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुवर्णं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नमः। शम्भवाय च मयो प्रभावाय च नमः। शङ्कराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नित्यं महेशं नयनगिरिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरभोज्ज्वलाङ्गं परशुम्रगवनं वीर्यहस्तं प्रसन्नं प्रमदमासीनं समन्तास्तु गुणगणैः व्यार्यप्रत्यम्बसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयं पंचवक्त्रं धीरं। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोदरिकवे नमः। बाहुभ्यां मुदते नमः। महामृत्युंजय भगवान् स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमः। ध्यानम् अर्पयामि नमस्काराणि अर्पयामि। चन्दनम् ईश्वरीं सर्वभूतानां आमियो भुवनेश्वर्यं स्वां गन्धर्वा अपनो स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः स्वामोखदि सोमो राज विद्वान् दशमान्दमुच्यत। हरिरिव भोगैः पर्येति वा वन्द्यायाहेरिं परिपादमानः। हस्तघ्नो दिशा वरुणानि विश्वं पुमान् पुमाङ्कुशं परिपादो विश्वतः। सुगन्धि द्रव्यम् अर्पयामि। भगवान् महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमः। रजत बिल्पत्रम् अर्पयामि। गिरिधरं त्रिपुराकारं किरीटं च त्रिआयुधं त्रिजन्मपापसंहारं अनेकविधं शिवार्पणं वरसनं बिल्पत्रस्य निष्पादनं पापनाशनं अघोरपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं काशीवासे निवारणं च कालभैरवदर्शनं पाठितन्या महादानम् अनेकबिल्वं शिवार्पणम्। ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमः वर्विणे च वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमः
सुवन्नभ्याय च हनन्य माल्यागिरिस्वरदेवे मालिद्यादेव प्रभु मया दानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यता सेवन्तिका पूर्णचमाकराजय पूर्णगजानकरवेलसार पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलमालदेवे स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पुष्पमालां अर्पयामि चतुर्हं व्यधरो प्रतिराविर्मयन्नं मुखं किमस्य सिद्धिं बाहो किमूरुपाला उच्यते पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालां अर्पयामि आचमनं धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो जवहु समवर्तत पद्भ्यां भूर्मिदिशः शोभ्रालोकामकल्पयन् शर्कराखिलखाद्यानिन्दलिशेषदानि च आहारं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यत वेलमुद्रां प्रदर्शयत मत्स्यमुद्रां प्रदर्शयत क्रासमुद्रां प्रदर्शयत ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयम् अर्पयामि पुनर्ध्यानम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्म भूर्भुवस्वरं किं हस्तपक्षारं मुखपक्षारं शुद्धात्मनं दरोद्वर्धनार्थे दिव्यचन्दनं अर्पयामि ताम्बूलानिं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तत्पुरुषं व्यतलोकचिदाव्यकल्पयन् मुखं किमिषा सिद्धिं बाहो किमूलोपादा उच्यते अपने पूर्ण रूप में सामने आ रही है। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों के जरिए आप भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम का ये मंदिर, और आज पूरा अयोध्या, नर नारी हर कोई अपने पूर्ण रूप में सामने आ रही है। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों के जरिए आप भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम का ये मंदिर, और आज पूरा अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही हैं, गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। हर एक कदम, हर एक पग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, भगवान श्री राम के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और वो कहते हैं कि जिनके विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप दिन रात रटते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं, वो रघुकुल के तिलक हैं, वो रघुकुल के सूर्य हैं, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक भगवान राम अपने पूर्ण रूप में सामने जासु बिरह सोचहु दिन राती रटहु निरंतर गुनगुन। तस्वीरों के जरिए आप रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता मंदिर को देख सकते हैं। आयहु कुशल देव मुनिद्रा ये मंदिर हर कोई आज आपका शाही बच्चा कॉन्फिडेंट बन सकता है। हाय, मेरा नाम है अंकिता और मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज समझी, राममय हो गया है। राम नाम के सागर में हर कोई डुबकी लगा रहा है। भक्ति के इस सागर में हर कोई डूब उतरना चाहता है। और हम भी इन तस्वीरों के जरिए
हम आपको वो एक एक पल, एक एक क्षण की वो तस्वीरें आपके अपने समाचार चैनल, आपके अपने चैनल दूरदर्शन के जरिए लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी भगवान राम के, अपने आराध्य के भक्ति में डूब जाएं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महज कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और इससे पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी को ही हो गई थी। 21 जनवरी रविवार तक ये जारी रही और प्राण प्रतिष्ठा के लिए 12:29 8 से लेकर 12:30 32 का मुहूर्त चुना गया है। और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में अगर हम आपको बताएं कि तमाम देश से, दुनिया से और रविवार से ही सिलसिला जारी हो गया था। समारोह में शामिल हो रहे हैं और लाखों की संख्या में इस वक्त आम और खास लोग अयोध्या धाम में मौजूद हैं। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी महानुभावों को दर्शन कराया जाएगा और इस समारोह के अनुष्ठान को लेकर भी काफी खास तैयारियां की गई हैं, वो भी बेहद भव्य होने जा रहा है। सभी मोदी सरकार की गारंटी, और मार्गदर्शन कोई नहीं रहेगा भूखा। 121 के करीब हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। तमाम हमारा संकल्प विकसित भारत। मौजूद है इस वक्त, हम देख सकते हैं इस वक्त परिसर में यहाँ पर किस तरह से स्मोकिंग या टोबैको चबाना आप छोड़ सकते हो, बस चाहिए तो थोड़ी सी विल पावर और टोबैको ने इंडियाज फर्स्ट निकोटीन ट्रांसडर्मल पैच विद स्मार्ट टाइम रिलीज टेक्नोलॉजी, जो आपको देता है एक स्टेडी रेमेडियल डोज दिन भर। डेली सिर्फ एक पैच जो करे असर 24 घंटे। बढ़ाइए चांसेस टोबैको से फ्रीडम पाने का सिर्फ 12 हफ्तों में। Tobacco Nil, we care that you quit. गहराई से अंतर्निहित है, खासकर महाकाव्य रामायण, घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्ञानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण और लीला परमधाम की साक्षी रही सरयू नदी का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर। और मान्यता यही है कि सरयू के रूप में भगवान के आंसू अयोध्या में प्रवाहित और इस नदी का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। और हम लगातार आपको इस बात को बता रहे हैं सुने से अयोध्या की प्रभाव महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की, हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। समय क्या? अभी बैठने की कृपा करें, जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। अभी बैठ जाइए, सब कोई कीर्तन कर ले 1 मिनट भगवान का मंगल में। 4 मिनट है, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणी सुवर्ण रजत स्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह जातवेदो लक्ष्मी पदपकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं वामश्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रीदेवी श्रीमादेवी दुषां तां स्वस्मितां हिरण्यप्राकारां ज्वलन्तीं तृप्तां कल्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां कुवैत्यां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुर्गावतारां तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यगणे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोतबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराय
उपैतो मां देवसखः कीर्तिश्चमणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे श्रुतिमाज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् गन्धद्वारां गुणनाथशान्यपुष्टां हरीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां मनसः काममार्गोऽयं वाचः सत्यवसेमहे पशूनां रूपमन्नस्यामश्रीधीयमाशिनः गन्धमेन प्रजाभूता वै सम्भवकर्तमा श्रियं वासयमे कुले मातरं पद्ममालिनी आपस्कलं कृष्णानि चिलेवसमे गृहे न च देवीं मातरं श्रियं वासयमे कुले पारां पुष्करीं पुष्टिं पिङ्गलां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आर्द्रां यत्पर्णीं यक्षं सुवर्णाभेवमालिनीं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो तां महावह जातवेदो लक्ष्मी वरपदामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योषा निन्देयं पुरुषाणां यश्चल प्रयतो पद्मानने पद्म पद्माक्षे पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षे होने जा रहे हैं जो विश्व में अश्वदाय गोदाय धनवाधने धनमे जो शताब्देव सर्वकामाश्रदेहिने पुत्रपात्रधनं धान्यं हस्त्यस्वानि गविरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं जो धनं वसुः धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्विनः वैनतेय सोमं पिबतु मित्रः रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। दिव्य दर्शन इसके लिए सभी की युगांतकारी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्यपरायण स्वरूप में, धर्मपरायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। ये जो पट दिख रहा है संवाहक के रूप में भारत की एकात्मता के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। अटूट प्रदर्शन आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है और अगर देखें लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है और वो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं।
सद्योश्वमेधादिफलम् देख रहे हैं सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है अपने और इष्ट यज्ञ भगवान श्री राम रूपी पुरुष भगवान श्री शिव का और दर्शन किया है। दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है फल। दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा है, वही काशी जहाँ पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में दिव्य क्षण वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से अद्भुत क्षण स्वराष्ट्र प्रतिनिधि भूतेन अद्भुत क्षण शिला पूजन कर्म प्रतिष्ठार्थम जतीयमान द्रव्यमूल्यकम हिरण्यम अग्निदेवतम यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम अहम समुत्सृज्ये। हर हर महादेव होने का दिन है और सब मिलकर आशीर्वाद दें भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी के वचन को पूर्ण करने का दिन है, राज्यपाल जी को, हमारे संघ जब कहा गया अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में अथवा यहाँ जो भी उपस्थित है, पता नहीं है दिन रात भारतवर्ष की सेवा के सेवा लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। तो प्राणों का घट बीता है, स्वस्ति अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, समर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा भारत माता की हर हर महादेव मनोरथ पूरा होने का दिन है। आपका कल्याण हो। जिस तरह से भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, कृपया अपनी कुर्सी मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व वही भगवान कुर्सी का मुंह 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। जो आज भी प्रधानमंत्री महोदय ब्रह्मांड की सेवा 2 मिनट में ही लक्ष्मी का मंच पर विराजित होंगे। सबसे पहले विष्णु निकला जिसको तो भगवान वहाँ शिव से ने आज पैदल भी चलकर ही आएंगे, अपने नीलकंठ पैदल स्वरूप का के ही रूप में मार्ग बनाया सभी गया भक्तों है। को दर्शन और ये देते वो हैं। ऐतिहासिक क्षण जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था। भगवान श्री राम विशिष्ट मुहूर्त में आज विशिष्ट जनों की उपस्थिति में जिस वक्त विश्व इतिहास की विशिष्टतम महायोग की ये संघटना संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि जन्म स्थान के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन को संपन्न किया है। ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया भूमि पूजन एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण करेगा। ये ऐसा राष्ट्र मंदिर होगा जिसमें भारतीयता रची बसी होगी। ये केवल नयनाभिराम मंदिर ही नहीं होगा, ये सनातन संस्कृति का प्रकाश स्तंभ होगा। ये मंदिर सही मायने में यहाँ पर मूर्ति रूप
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक मंच की तरफ जा रहे हैं जल का त्याग किया। और अब महर्षि वशिष्ठ यहाँ मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, साधु समाज के सदस्य, संत महात्माओं को इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर संबोधित कर यहाँ मौजूद भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये राष्ट्र मंदिर समूची संस्कृति को, समूची मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से ओतप्रोत करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भूमि पूजन ही नहीं किया, बल्कि ये एक नए युग का शुभारंभ है। ये शुभारंभ है उस भारतीय सांस्कृतिक चेतना का, ये शुभारंभ है उस परिकल्पना का जहां पर मानवता अपने साकार रूप में, आदर्शों के रूप में उपस्थित होगी। प्रभु श्री राम के अनुरूप राज्य यानी कि भारतवर्ष को अखंड बनाने की उस संकल्प की ये घड़ी है। ये अनेकों अनेकों कोटि कोटि जनों की भावनाओं का प्रतिबिंब ही नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अब वो परिकल्पना साकार रूप लेगी जब भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर हर भारतवासी अपने देश को उतना ही सुदृढ़ बनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा और आगमन होने के पश्चात वो उपस्थित विशिष्ट जनों, अतिथिगणों, संत महंत, विद्वत जनों को जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतिहास बनने की इस अद्भुत और अलौकिक घड़ी पर अपने संबोधन को करेंगे। रमन्ति इति रामः, जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है, वही राम है। राम गति का नाम है। राम थमने ठहरने का नाम नहीं। राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर यह दिव्यतम भव्यतम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा। ये अयोध्या के समभाव ममभाव का संदेश समूची मानव जाति को देगा। ये मंदिर सही मायने में 5 सदी के संघर्ष की सकारात्मक सुखद परिणति का स्वरूप होगा। ये मंदिर उन कोटि कोटि भारतवंशियों के लिए, समूचे विश्व में व्याप्त सनातन धर्म के मतावलंबियों के लिए आस्था का महानतम केंद्र बिंदु होगा। ये मंदिर सही मायने में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा देने वाले लाखों बलिदानियों और अनेकों पुण्यात्माओं हुतात्माओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक होगा। कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई, इस अभिलाषा को मन में समेटे कि हम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण देखेंगे और वह क्षण आज संपन्न हुआ है। आज भूमि पूजन हुआ है। आज नया होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंचबाण है, पंचबाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है
कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। और नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरतलला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनके सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस काम काज विश्राम, ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुए। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की सारथी रहे, गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नवरात्र भी पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 600 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को आज से 32 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, शपथ लिया था यहाँ पर जब दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होगा उनका पुनरागमन होगा और वह क्षण आज
जिह्वाग्रहणात्मने मध्यमाभ्यां नमः एक तन्नं तन्नं ऐ वाक्पाणिपादपायुस्तात्मने अनामिकाभ्यां नमः ओम बम 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 औं वचनाकारकवंशकानंदात्मने अम्यं लं लं वं शं शं सर्वं वं शं आहा मनोद्यंकारात्मने नवतरगविष्टाभ्यां नमः हृदयान्यासः ओम अंकं कंकं कंकं आप्तिविद्येषु वायुवाकाशात्मने हृदयाय नमः इं चं 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 झं झं ईं शब्दस्पर्शरूपसगन्धात्मने शिवसे स्वाहा ओम टं 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 ओम श्रोत्रकक्षुजिह्वाग्रहणात्मने शिखायै षट् एक तं 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 ऐं वाक्पाणिपादपायुस्तात्मने कवचाय हुं ओम पं 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 औं नवतरगविष्टात्मने नेत्रतिर्याय षट् अभ्यं रं शं सं पं आहा मनोद्यंकारात्मने अस्त्राय भटो एवं आत्मनि कृत्वा हस्तं प्रक्षाल्य देवे पूज्यादेवस्य कपोलो देव अंकुष्टं दत्त्वा आम्रीं ग्रों यं रं लं वं शं शं सं हं वं शं हंसा रामचन्द्रस्य प्राणाय प्राणाः ओम आम्रीं शं हंसा राम लं वं शं शं हं शं अपने पूर्ण रूप में सामने आ रही है। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों के जरिए आप भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम का ये मंदिर, और आज पूरा अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही हैं, गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। हर एक कदम, हर एक पग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, भगवान श्री राम के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और वो कहते हैं कि जिनके विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप दिन रात रटते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं, वो रघुकुल के तिलक हैं, वो रघुकुल के सूर्य हैं, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक भगवान राम हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुनगुन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। हर कोई आज अपने प्रभु राम को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। आज पूरा देश राममय हो गया है। राम नाम के सागर में हर कोई डुबकी लगा रहा है। भक्ति के इस सागर में हर कोई डूब उतरना चाहता है। और हम भी इन तस्वीरों के जरिए हम आपको वो एक एक पल, एक एक क्षण की वो तस्वीरें आपके अपने समाचार चैनल, आपके अपने चैनल दूरदर्शन के जरिए लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी भगवान राम के, अपने आराध्य के भक्ति में डूब जाएं। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महज कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं।
और इससे पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी को ही हो गई थी। 21 जनवरी रविवार तक ये जारी रही और प्राण प्रतिष्ठा के लिए 12:29:08 से लेकर 12:30:32 का मुहूर्त चुना गया है और प्राण प्रतिष्ठा